राहुल गांधी ने अमित शाह को नोटिस दे करके पीएम दफ्तर में हड़कंप मचा दिया। राहुल गांधी ने एक नोटिस दिया रविवार को इस सरकार को, होम मिनिस्ट्री को, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर के बाद शैडो प्राइम मिनिस्टर का दर्जा लीडर ऑफ ऑपोजिशन को होता है। जो किसी भी मिनिस्ट्री को कोई लेटर लिखता है तो उसका जवाब उस मिनिस्ट्री को देना पड़ेगा। अब अमित शाह से राहुल गांधी ने यह सवाल पूछा है कि पैलेट गन का इस्तेमाल करने का आदेश पुलिस प्रशासन को किसने दिया? यह अमित शाह से अपने लेटर में राहुल गांधी ने पूछा है। दूसरा कि पत्थरबाजी करने का आदेश किसने दिया? और तीसरा, वह गुंडे कहां से आए थे? कौन है वह जो प्रशासन के भेष में प्रशासन के साथ बच्चों पर लाठियां बरसा रहे थे? सारे वीडियो और फुटेज उसके देश के सामने, विश्व के सामने है, अस्वीकार नहीं किया जा सकता। और यह तीनों चीजें क्राइम है। आप छात्रों के ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप छात्रों को लाठीचार्ज क्यों किया आपने? और करना ही था तो घुटने के नीचे क्यों नहीं किया? आपने पत्थरबाजी क्यों की? और आपने प्रशासन में गुंडों को क्यों जगह दिया? बिना वर्दी वाले, वह प्रशासन के तो थे ही नहीं। ऐसे में उन्हें सजा मिले। और चूंकि होम मिनिस्टर के आदेश के बगैर यह नहीं हो सकता, तो होम मिनिस्टर ने क्राइम किया है तो वह इस्तीफा दे। यानी कि अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो संसद हंगामे का भेंट चढ़ेगा। और नहीं दिया तो फिर देश की जनता हिसाब करेगी। जिस तरह से मोदी और शाह का पूरे देश में पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, जो मोदी का पोस्टर हर पेट्रोल पंप पर एक इवेंट के रूप में लगाया जा रहा था और एक इवेंट चल रहा था विश्व गुरु का, हर जगह बच्चे जाकर के जूता से मार भी रहे हैं पोस्टर पर, पैरों से कुचल भी रहे हैं और पोस्टर को फाड़ भी रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं मिल रहा है। इन बच्चों के आंदोलन ने इस पूरे देश के अंदर जो इस सरकार का खौफ और डर था, उस डर को निकाल करके बाहर कर दिया और मैदान संभाल लिया। अब यह सरकार डर गई और इसमें आरएसएस बहुत बुरी तरह से फंस गया है। आरएसएस जब इसमें बहुत बुरी तरह से फंस गया है तो अब सरकार को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसे मौके पर आरएसएस बचाता था। मोहन भागवत अपने बचाव में कर रहे हैं कि सरकार को संवाद करना चाहिए, तानाशाही नहीं दिखानी चाहिए, जबकि इन सभी घटनाक्रमों का जिम्मेदार मोहन भागवत है, आरएसएस का प्रमुख, वही शख्स है। पूरे शिक्षा संस्थान पर उस शख्स ने कब्जा कर रखा है और हजारों करोड़ की संख्या में पैसे इधर से उधर करता है और वह नसीहत दे रहा है। हकीकत यह है कि दोनों ही फंस गए हैं बुरी तरह से। सरकार गई और दूसरी सरकार आई तो आरएसएस भी खत्म हो जाएगा और जनता अब इनके हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद में पड़ नहीं रही है। और मीडिया को पूरी तरह से बायकॉट किया जा रहा है, उसे इसमें आने नहीं दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पूरा कैंपेन इन छात्रों का आंदोलन का चला और विश्व ने सच्चाई देखी, जिससे इस देश की मीडिया और सरकार की चूड़ी टाइट हो गई है और नसें ढीली हो रही है। अब इन हालातों में जब जनता इतने आक्रोश में है और किसान अब आते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली की तरफ कूच करने को, तो एक तो खत्म नहीं हुआ,
और दूसरा सर पर मंडराने लगा किसानों का, वह अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर के, जो इस सरकार ने फाइनल कर लिया है कि उस करार को तोड़िए आप और या तो सत्ता छोड़िए आप, यह चीजें कर रहे हैं। तो सरकार छोड़ दे, सत्ता छोड़ दे तो जनता इनको दबोच लेगी, और न छोड़े तो किसान दबोच लेंगे, यानी कि बीच में फंस गए हैं। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा तानाशाहियां अच्छी नहीं है। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, सोचिए कि 56 इंच का छोटा बंदर भाग नरेंद्र कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, नया नारा कि गुंडे बहरों की सरकार, तरी पार। बच्चे सिखा रहे हैं सरकार को कि यह नहीं चलेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको काम करने के लिए रखा गया था, आपने देश बेच दिया। अब ऐसे में मोदी साहब प्रचार करने के लिए कैसे जाएंगे और किस तरह से जाएंगे जब इनके खिलाफ इतना गुस्सा है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी क्षेत्र में जाने से इसलिए डरने लगे क्योंकि भाजपा के लोग ही भाजपा के खिलाफ हो गए। जब भाजपा के लोग ही भाजपा के खिलाफ हो गए हैं और उन्हीं का सपोर्ट इस सरकार को और पार्टी को नहीं मिल रहा है, तो एनडीए गठबंधन के घटक दल मोदी सरकार के साथ क्यों खड़े हैं? तो उन्हें क्या नुकसान नहीं है, उन्हें क्या हासिल हो रहा है? यह भी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह अब इस विचार में डूब गए हैं और इस स्थिति में आकर के खड़े हो गए हैं कि अगर वह इस सरकार से समर्थन वापस नहीं लिए तो उनका वजूद खत्म हो जाएगा। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू पहले शख्स 18 सांसदों के साथ इस सरकार का साथ छोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन अब पार्लियामेंट जो विपक्ष हमलावर हो गया है, संसद के अंदर से लेके बाहर तक जो हमलावर है, इस सरकार के लिए नहीं संकट है। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण है कि टीएमसी के 20 सांसदों को एनसीपीआई जिस पार्टी में शामिल हुए थे उसमें मान्यता नहीं मिल रही है, टीएमसी के रूप में जाने जाएंगे और टीएमसी के रूप में रहेंगे तो उनके ऊपर टीएमसी का व्हिप जारी होगा, फिर वह मोदी का सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। यहां भी वह फंस गए कि उन 20 सांसदों का या तो सस्ता जाएगी या तो वह टीएमसी में फिर आकर के शामिल हो, तो मोदी सरकार के लिए समर्थन जुटा पाना भी अब बड़ी मुश्किल होगा और भारतीय जनता पार्टी उन्हें पूरी तरह से अब निपटाने के कोशिश में लग गई। विपक्ष हमला और रहा तो अमित शाह का इस्तीफा भी हो जाएगा और अब इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने वह दरवाजा खोल दिया सरकार में इस्तीफे का, जो अभी तक यह सरकार कह रही थी मोदी की कि हमारे सरकार में तो इस्तीफे होते ही नहीं है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी टीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।